हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 9th मैथ्स सीबीएसई बोर्ड। चैप्टर है आपका नंबर सिस्टम, एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करेंगे यहाँ पे। देखिए पहले क्वेश्चन में बोला गया कि राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड सेव व्हाट काइंड्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इच हैज़। तो यहाँ पे एक पॉइंट याद रखेगा, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। अगर किसी नंबर को डिवाइड करने पे, जैसे हम 5 में 2 से डिवाइड कर रहे हैं, यानी आपका नंबर है 5/2। इसको अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो देखिए 2 2 4, तो यहाँ पे 1 बच रहा है। फिर इसके बाद यहाँ पे रिमाइंडर आपका 1 आ रहा है, एंड फिर पॉइंट लेके हम यहाँ पे 0 ले सकते हैं। ठीक है, तो 2 5 10, ये आपका कैंसिल हो गया, यानी कि आपका आंसर आ रहा है 2.5। रिमाइंडर 0 हो गया, तो ये आपका टर्मिनेटिंग होगा। और यहीं पे सिमिलर वे में अगर कोई नंबर ऐसा है, जैसे हम 10 में 3 से डिवाइड करें, ठीक है, तो 3 3 जा 9, 1.0, 3 3 जा 9, ऐसे ये आगे कभी कटेगा ही नहीं, तो ये रिपीटिंग बोलते हैं इसको, रिपीट होता चला जाएगा। ठीक है, तो इसको जो फर्स्ट वाला है आपका, ये हो गया टर्मिनेटिंग, और सेकेंड पॉइंट जो हो गया, ये आपका कैंसिल ही नहीं रहा, ये 3 3 3 आता ही रहेगा, तो ये आपका हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। और कोई वहाँ पे रिपीट हो रहा है नंबर सेम सेम, तो 3.3 बार हम लिख सकते हैं, तो यहाँ पे आपका ये रिपीटिंग भी बोला जाएगा। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन में ऑलरेडी मैंने डिवाइड करके लिख लिया है। सबसे पहले देखिए एक क्वेश्चन में करके भी दिखा दे रहा हूँ। 36 में 100 से डिवाइड करेंगे अगर आप, तो देखिए ये नंबर लेंगे तो 0 कम पड़ रहा है, यहाँ पे पॉइंट लेंगे, फिर 0 हम लेंगे, तो ये 3 जा 300 हो जाएगा, ये कैंसिल, यहाँ पे 6 लेंगे, ये 0। इस पॉइंट लेने के बाद हम कितने भी 0 आगे ले सकते हैं, तो ये 0 आपका आएगा यहाँ पे, और ये 6 जा क्या हो जाएगा 600। रिमाइंडर पता ही है, ये पूरा कैंसिल 0 आ जाएगा। ठीक, तो 0.36, यानी कि रिमाइंडर 0 हो जा रहा है, तो पूछ रहा है कि विच यहाँ पे व्हाट काइंड्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन, तो ये क्या बोलेंगे इसे, टर्मिनेटिंग। ठीक है, पहला क्या हो गया, टर्मिनेटिंग, क्योंकि रिमाइंडर क्या है 0 है, रिमाइंडर इक्वल्स टू 0, मैं शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ। फिर इसके बाद अगर दूसरे में डिवाइड करेंगे तो ये 0.09 बार, यानी कि 09 बार बार रिपीट होगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। और यहाँ पे रिमाइंडर नॉट इक्वल्स टू 0 होगा, इसलिए इसको नॉन टर्मिनेटिंग, ये शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ, नॉन टर्मिनेटिंग, और इसे रिपीटिंग भी बोलेंगे, इसे रिपीटिंग भी बोलते हैं। क्लियर है? फिर इसके बाद इसको अगर डिवाइड करेंगे तो 4.125, यानी कि इसका रिमाइंडर 0 हो जा रहा है, तो ये आपका क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे 3/13 को डिवाइड करेंगे, देखिए तो यहाँ पे आ रहा है 0.230769, यानी कि इतने इंटरवल के बाद ये फिर से ये नंबर रिपीट होने लगेगा 230769, तो इसे बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, एंड रिपीटिंग। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, ध्यान देना। फिर इसके बाद फिफ्थ नंबर देखेंगे, 5th एंड 6th, इसमें देखेंगे तो ये 2/11 है। डिवाइड करने के लिए आई थिंक मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होने वाली, जैसे एक और करके दिखा दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5th है ये। 5th में देखिए 2 में 11 से करना है, तो यहाँ पॉइंट लेंगे 0, 11 बन जा 11, फिर यहाँ पे 10 - 1 9, ये कैंसिल हो जाएगा, फिर यहाँ 0 लेंगे, तो 11 8 जा, तो 0.18। देखिए, और ये रिपीट भी होगा, तो ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग हो जाएगा। ठीक, रिपीटिंग। ठीक, और यहाँ पे देखेंगे तो ये सिर्फ डिवाइड करने पे यही नंबर आ रहा है, इसके बाद आपका ये जो रिमाइंडर है 0 हो जा रहा है, तो ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग। क्लियर है? और यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से लिख लीजिएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा रिपीटिंग। क्लियर है? तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। वीडियो कैसा लगा, पसंद आया तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।